बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग से बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। ये स्नैक्स आप अपनी शाम की चाय के साथ इंजॉय करें, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी बहुत ही डिलीशियस सी स्नैक्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 कप मैदा। यहाँ पर मैं 1.5 कप छने हुए मैदे का यूज़ कर रही हूँ। आपने मैदे का जब भी यूज़ करना है तो मैदे को अच्छे से छान कर यूज़ करना है ताकि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो निकल आएँ। 1.5 कप मैदा शामिल करने के बाद हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर साबित ज़ीरा ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर नमक यानी कि सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। 3 से 4 छोटे खाने के चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर लूँगी आम नॉर्मल टैप वाटर आपने लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म ठंडा नहीं लेना, बल्कि जो आम नॉर्मल टैप वाटर होता है उसका यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर पानी शामिल करते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने बेसिकली हार्ड सी डो बनाकर रेडी करनी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो बनाकर रेडी नहीं करनी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कर मैं इसके अंदर पानी शामिल करती जा रही हूँ और अच्छे से इसको नीड करते जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इस तरह से हार्ड सी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद गूँध लूँगी। इस तरह से आपने अच्छे से इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपने इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। इसको रेस्ट थोड़ी देर लाजमी देनी है। 3 से 4 मिनट अच्छे से नीड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। इस तरह की आपकी डो बनकर रेडी होनी चाहिए। अब आपने ऑयल की मदद से अच्छे से इसको ग्रीस कर देना है। तमाम साइड पर से अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसको कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक डो को रेस्ट आ रही है तब तक हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। आलूओं को एक ग्रेटर की हेल्प से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आप यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटे हैं तो आपने 4 आलूओं का यूज़ करना है। अब एक ग्रेटर की हेल्प से, बारीक ग्रेटर की हेल्प से अच्छे से आपने तमाम आलूओं को ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको ग्रेट कर दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके लिए 2 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, 2 पिंच के बराबर हल्दी, आधा छोटा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 चुटकी यहाँ पर मैंने रेड चिली फ्लेक्स ली है और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तमाम चीज़ों को अपने आलूओं वाले मिक्सचर के अंदर शामिल कर देंगे। ये बहुत ही अमेजिंग सी स्टफिंग बनकर रेडी हो जाती है। तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद ये इस तरह की हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो जाएगी। आलूओं को बहुत अच्छे से मैश करना है, कोई भी पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। इस तरह से अब मैं लास्ट पर इसके अंदर थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हरा धनिया अगर डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। इससे थोड़ा कलरफुल सा टेक्सचर आ जाता है। अब इसे कर देंगे साइड पर। दूसरी साइड पर अपने डो को लेंगे। डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको काउंटर पे निकाल लेंगे। हल्का सा रोल डाउन करके इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी। 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद इसके एक पोर्शन को उठाते जाएंगे और एक पेड़ा बनाकर रेडी करते जाएंगे। 3 इक्वल साइज़ के आपने पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह बाकी के भी पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से तीनों पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। 2 पेड़ों को उठाकर साइड पे कर देंगे, एक पेड़े को काउंटर पे रहने देंगे। हल्का सा मैदा रोस्ट करेंगे। दोनों साइड पर से अच्छे से आपने मैदे से अच्छे से कोट करने के बाद इसको बेलन की मदद से एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड को टर्न करते जाएंगे और इसकी एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर लेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही झटपट और बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होते हैं। रेसिपी को ट्राई लाजमी करिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रोटी बेल के मैंने रेडी कर ली है। अब सेंटर पे एक कवर की हेल्प से या एक छोटी सी कटोरी की हेल्प से आपने सेंटर वाले पोर्शन को कवर कर देना है। अब सिंपली आपने आलूओं वाला मिक्सचर लेना है। हाथों की मदद से पूरी रोटी के ऊपर प्रेस कर देंगे, अच्छे से लगा देंगे। आपने क्या करना है, रोटी के किनारों पर नहीं लगाना और सेंटर में नहीं लगाना। सेंटर में कवर कर दिया है मैंने कैप से, और जो रोटी के किनारे हैं उन पर भी आपने ये स्टफिंग नहीं लगानी, उनको भी वैसे ही खाली छोड़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके सारी रोटी पर मैंने स्टफिंग लगा दी है। लगाने के बाद अब कवर को हटाएंगे, कैप को हटाएंगे। अब सेंटर में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसके अंदर लगा देंगे, अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे।
पूरे सर्कल के अंदर। स्प्रेड करने के बाद अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पिज़्ज़ा कटर। आप नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर ले रही हूँ। पिज़्ज़ा कटर को अच्छे से आपने ऑयल की हेल्प से ग्रेस कर देना है ताकि ये चिपके नहीं। तो अब मैं सिंपली इसको कट करना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से पहले सेंटर से 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, देन आपने इसको इस तरह से अगेन हाफ़ कर देना है। हाफ़ करने के बाद अगेन हाफ़ करते जाएंगे और इस तरह से ये राउंड अबाउट 14 to 16 इसकी पोर्शंस बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर से कट करती जा रही हूँ मज़ीद 2 पार्ट्स में। अब इसको मज़ीद 2 पार्ट्स में कट करेंगे। ये टोटल हमारी 16 स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे जस्ट एक पेड़े से। और बाकी आप थोड़े से मैदे के साथ 2 आलूओं के साथ ढेर सारे स्नैक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ट्राई लाजमी करिएगा रेसिपी को, और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर करिएगा। जैसे स्ट्रिप्स में कटिंग करने के बाद आपने लास्ट से फोल्ड करना स्टार्ट करना है इस तरह से आराम से, और सेंटर तक लेके जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी प्यारी सी शेप आ चुकी है इसकी। इसी तरह से रिपीट करते रहेंगे, सारे स्नैक्स को इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। एंड से स्टार्ट करेंगे, हल्के हाथों से आपने फोल्ड करना स्टार्ट करना है और ढेर सारे हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। दूसरी साइड पर पैन को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, हम इसको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पीस डालकर चेक कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म है। अब एक एक करके आपने तमाम स्नैक्स को इसके अंदर शामिल कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे स्नैक्स को अपने पैन के अंदर मैंने डाल दिया है। अब थोड़ी देर के बाद इसको हिलाएंगे, फ़ौरन आपने इसको नहीं हिलाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं थोड़ी देर के बाद इसको टर्न कर रही हूँ। खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी से ये स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। और अगर घर में आपको समझ नहीं आ रहा मेहमान आने वाले हैं झटपट से कौन से स्नैक्स बनाए जाएं, तो ये बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। इन स्नैक्स को बनाने में ख़र्चा भी बहुत कम आता है और बनते भी बहुत मज़े के हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। अब सिंपली मैं इसको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन आउट करके अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। ये स्नैक्स बनाना इतना आसान है कि कोई बच्चा भी आराम से बना लेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे सारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा गार्निश कर दिया है मैंने इसको हरे धनिए से। आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। आप आलू वाले पराठे भूल जाएंगे इन स्नैक्स को खाने के बाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।